हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ प्री बोर्ड 2024 कक्षा 10 हिंदी। हिंदी में क्या-क्या प्रश्न इस बार आने वाले हैं प्री बोर्ड में, ये वही प्रश्न है। पक्का मैं वादे के साथ कहता हूँ कि यही प्रश्न मिलेगा। आप पूरी वीडियो देखकर जाइएगा बस। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दिया गया है पहला, किस विधा में नाटक के तत्व निहित होते हैं? यानी इसका आंसर कौन सा सही है? एकांकी। एकांकी ऐसी विधा है जिसके नाटक के तत्व क्या होते हैं? निहित होते हैं। और दूसरा क्या दिया गया है? भारत दुर्दशा है। भारत दुर्दशा क्या है? नाटक है। भारत दुर्दशा क्या है? नाटक है। और तीसरा क्या है? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल है। यानी सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल कब हुआ था? 1900 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में हुआ था। और चौथा क्या दिया गया है? द्विवेदी युग के काला विधा है। द्विवेदी युग के काला विधा क्या है? यानी चौथा जो है डी नंबर सही है। कौन सा सही है? 1900 से 1922। और पांचवा देखते हैं। पांचवा दिया गया है, रीत मुक्त कवि कौन है? रीत मुक्त कवि कौन है? रीत मुक्त कवि जो है आलम भाई है। आलम क्या है? रीत मुक्त कवि है। और छठवा क्या दिया गया है? छठवा दिया गया है, स्वामी वल्लभ भाई के आराध्य कौन थे? स्वामी वल्लभ भाई आप सभी लोग जानते हैं कि ये क्या थे? श्री कृष्ण के आराध्य थे। और सातवां क्या दिया गया? सातवां दिया गया है, प्रिय प्रिय प्रवास की कथा पर आधारित है। प्रिय प्रवास किस कथा पर आधारित है? कृष्ण जी के कथा कथा पर आधारित है। वीर गाथा काल में रचनाएं कितने भागों में विमुक्त हैं? वीर गाथा काल में रचनाएं 4 भागों में विमुक्त हैं। और नौवा क्या दिया गया है? संचारी भावों की संख्या। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है। संचारी भाव क्या होते हैं आप जानते हैं? संचारी भावों की संख्या क्या है? 33 है। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार जो है 2 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। उसके बाद में अगला क्या दिया गया है? ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न, उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं? हम जानते हैं उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। और 12 नंबर क्या दिया गया है? दिया गया है सनसनाहट में प्रत्यय है। ध्यान दीजिएगा, सनसनाहट। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय वह होता है जो पीछे की ओर जुड़ा होता है। यानी सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय यानी पीछे की ओर अर्थ कौन निकल रहा है? ध्यान दीजिएगा, सन एक हो गया, ये क्या है? ये है प्रत्यय नहीं उपसर्ग है। सन उपसर्ग है और सनाहट क्या है? प्रत्यय है। यानी ये आहट क्या है? प्रत्यय है। और 13 नंबर क्या दिया गया है? हल्दी शब्द का तत्सम हरिद्रा। हल्दी शब्द का तत्सम क्या होगा? हरिद्रा होगा। क्या होगा? हरिद्रा। आओ चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पर। 14 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? यानी कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? यानी उपखान। उपखान तत्सम नहीं है। सूरज की पर्यायवाची क्या होती है? सूरज की पर्यायवाची होती है, ये सभी होती है। रवि भी होती है, सूर्य भी होती है, भानु भी होती है। और 16 नंबर क्या दिया गया है? दिया गया है, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि हम जानते हैं 3 प्रकार की होती है। कौन-कौन सी? स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। ठीक है? और 17 नंबर क्या दिया गया है? फल शब्द का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का रूप है, फलानी। ठीक है? और 18 नंबर क्या दिया गया है? फल शब्द के पंचमी विभक्ति का एकवचन का रूप क्या है? ए नंबर फलात है। ठीक है? और 19 नंबर क्या दिया गया है? उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश। शब्दांश क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। यानी बी वाला ऑप्शन सही है। और 20 नंबर क्या दिया गया है? शताब्दी में समास है। शताब्दी में कौन समास है? द्विगु समास है। यानी बी वाला ऑप्शन सही है। और खंडबा क्या दिया गया है? आओ चलते हैं खंडबा पर। खंडबा है कि निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है? आप गद्यांश पढ़ लेंगे। ध्यान दीजिएगा, गद्यांश क्या है हम पढ़ दे रहे हैं। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्वता रहती है। ठीक है? हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करें, चाहे राक्षस बनवाएँ, चाहे देवता बनवाएँ। ठीक है? तो इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। दिया गया है, पहला, प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए, इसे आप लिख लेना है। और ख नंबर प्रश्न दिया गया है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, पूरे की व्याख्या करना है। और ग नंबर दिया गया है, लेखक के अनुसार हम लोग किस तरह रहते हैं। ठीक है? लेखक के अनुसार बताया था, आप पढ़ रही है, राक्षस से बनते रहते, चाहे देवता बन के रहिए। ठीक है? और अथवा अथवा लगा के दिया गया है, इसे आप फिर देख लीजिएगा, आप लोग इससे पढ़ लीजिएगा, ध्यान स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं दिक्कत होगी तो स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिएगा। ठीक है? इसमें इसमें कितने प्रश्न दिए गए? इसमें 3 प्रश्न में भी दिए गए हैं। पहला दिया गया है, प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखना है। और दूसरा दिया गया है, रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। और तीसरे में जो है 3 बना है, ए आ बा सा, यानी 3 खंड बने हुए हैं। पहला है, शहंशाह शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है? और बा नंबर है, चित
चिर विराम गृह से क्या आशय? ठीक है। और 6 नंबर है आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण है? लिखिए। ठीक है। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, 22 नंबर प्रश्न क्या था? ध्यान दीजिएगा। लिखा है निम्नलिखित पद्यांशों के आधार पर उनके साथ दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जप माला छापा तिलक, सरे न एको कामु, मन कांचे नाचे वृथा, साचे रचो राम। ठीक है। इसमें पूछा गया है प्रश्न का, पूछा है कवि के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है, और खा पूछा है कवि के अनुसार किन झूठे दिखावों से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है, और कहा है प्रस्तुत गद्यांश कौन सा अलंकार है। ठीक है। ये आप सभी लोग लिख लेना। और दूसरा अथवा लगाकर लिखा गया है, अथवा लगाकर आप ध्यान दीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है। आप चलते हैं 23 नंबर प्रश्न पर। लिखा गया है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है, चाहे जो और दो रचनाएं भी लिखना है। ठीक है। चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लिखो, चाहे अरे रामचंद्र शुक्ल है, और 7 नंबर है जयशंकर प्रसाद। ठीक है। और खा नंबर इसी में दिया गया है, कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं दो रचनाएं का उल्लेख कीजिए। ठीक है। पहला का है बिहारी लाल, दूसरा का है सूरदास, तीसरा का है रसकान। ठीक है। और 24 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। निम्न गद्यांशों में से किसी किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है। संदर्भ मतलब क्या हुआ, संदर्भ भी लिखिए और हिंदी में इसका अनुवाद भी करना है। ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा क्या है, मानव जीवन से संस्करण संस्कृत अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कृत महंतम प्रयत्न अकुर्वन्। ठीक है। ते अस्माकं जीवनम संस्करण यान आचारन विचारन च अदसरन तत् सर्वरम अस्माकं संस्कृतम। ठीक है। और इसी में अथवा लगाकर लिखा है, इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इसमें खा नंबर क्या दिया गया है, निम्न पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भम हिंदी में व्याख्या कीजिए। ठीक है। कहा क्या है, सर्वे भवतम सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भागा भवेत्। ठीक है। और उसी में 2 लाइन और दिया गया है, उदित उदगय गृह मंचम, मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिखसे संत सरोज सब हरबे लोचन श्रृंग। पूछा गया है, गा नंबर पूछा है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। एक श्लोक लिखना होगा, इससे भी महत्वपूर्ण है, इसे भी याद कर लेना। और हाँ नंबर दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना है। ठीक है। आप लोग पढ़ लीजिएगा इसे। और 25 नंबर आओ चलते हैं, 25 नंबर दिया गया है, आपके मित्र को उसके पिता का स्वास्थ्य ठीक ना होने पर उनकी जानकारी लेने हेतु एक पत्र लिखिए। ठीक है। और उसके बाद में अथवा इसी में लगाया गया है, अपने क्षेत्र की सफाई व्यवस्था पर है तो लिख दीजिएगा। अब 26 नंबर क्या दिया गया, 26 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, चाहे भारत का प्रधानमंत्री पर लिखिए, चाहे सोशल मीडिया पर लिखिए, जिस पर आपको आता होगा उस पर लिखिएगा। और 27 नंबर दिया गया है कि अपने खंड का काव्य के आधार पर निम्न प्रश्नों के किसी एक का उत्तर दीजिए। ठीक है। का नंबर दिया गया है, मेवाड़ मुकुट या मेवाड़ मुकुट के आधार पर महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण वर्णन कीजिए। अग्र पूजा खंड के तृतीय सर्ग का तथा कथा अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है। एक एक करना है, बताया है कि आधार पर इन प्रश्नों को उत्तर देना है, एक एक केवल उत्तर देना है। दो दो प्रश्न दिए गए हैं, देख लीजिएगा इसे। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इतने प्रश्न दिए गए हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसे